Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 8th of social science. ठीक है. The chapter name is Revolutionary Movement in India. ठीक है. In previous chapter, in previous class, what we discussed about the nationalist movement. उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट देखे थे, किस तरह के आंदोलन देखे थे हमने देखा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखा था, हमने साइमन कमीशन देखा था, रॉलेट एक्ट देखा था, खिलाफत मूवमेंट देखा था. वी डिस्कस्ड सेवरल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट. इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द various types of the movement. So first we will understood the what is the meaning of revolutionary movement. क्या होता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का मतलब? द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज़ क्रांतिकारी आंदोलन. क्यों क्रांति इतनी बढ़ गई थी हमारे देश में, किस कारणों से बढ़ गई थी, किस वजह से बढ़ गई थी और इसका मेन कारण क्या था कि इस तरह से पूरी क्रांतिकारी हमारे देश में हो रही थी और इस तरह के सारे आंदोलन हमें करने पड़े थे. तो let us start our chapter with the expansion of the power of British in India. There was an increase in oppression of Indians. Indians adopted various ways to express their discontent. Initially, they followed a moderate policy but later turned to extremism. क्या होता है, जैसे जैसे ब्रिटिशों ने हमारे भारत देश में क्या करा था, शासन करा था, तो उनका जो पावर का एक्सपांशन था, जो उनकी ताकत थी, वो कैसे हो रही, दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी. पर किस मैनर में बढ़ती जा रही थी? नेगेटिव मैनर में, नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर बढ़ते जा रही थी. सो इंडियंस अडॉप्टेड वेरियस वे टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट. तो जिस तरह से उनके जो नेगेटिव मैनर में जितना भी वो लोग हम लोग पर अन्याय कर रहे थे, दिन पर दिन वो जो पावर उनके पास थी उसका मिसयूज़ कर रहे थे, तो वो दिन पर दिन क्या हो रही थी, हमारे देश में बढ़ते ही जा रही थी. और हमने इसके लिए एक्शन भी लिया, हमने इसके लिए बहुत रिएक्ट भी करा, पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हम सक्सेस नहीं हो रहे थे. तो हमने क्या करा था, मॉडरेट पॉलिसी स्टार्ट करी थी और मॉडरेट पॉलिसी को फॉलो करा था. मॉडरेट पॉलिसी मतलब कि जो पॉलिसीज़ हमारे लिए लागू की गई थी, जो चीज़ें हमारे लिए लागू की गई थी, वो हम फॉलो कर रहे थे जैसे वो लोग बोलते थे. पर इस तरह से भी वो लोग जिस तरह से शासन हम लोग पे कर रहे थे, उनके अत्याचार हम लोग पर कम नहीं हो रहा था. तो हमने क्या करा, लेटर टर्न टू एक्सट्रीमनेस. हम क्या हो गए, हम लोग भी थोड़े क्या हो गए, वायलेंट हो गए और हमने भी उन पे जो शासन वो लोग हम पर कर रहे थे उसके लिए हमने भी कड़े आंदोलन स्टार्ट कर दिए. तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज़ हम पढ़ेंगे. रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का फर्स्ट फेज़ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन इनजस्टिस एंड टू ऑपरेशन ऑफ मासेस. फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड ही हैज़ टू टॉलरेट हार्डशिप्स टू अचीव इट. इस मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या है? अगर हम एक ऑब्जेक्टिव देखें, मतलब क्या उदाहरण देखें, तो किस बेसिस पर था वो, कि हमारे साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और जो अन्याय हमारे साथ हो रहा था उसको क्या करना था, हमें बदलना था. जो सिस्टम जिस तरह का जो अन्याय वाला सिस्टम था उसको बदलना था, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक आदमी को क्या है, अपना खुद का अधिकार रहता है. वो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं रहता है, उसका खुद का एक स्वयं का क्या रहता है, अधिकार होता है. जब से वो जन्म लेता है जब तक कि वो जीता है तब तक कि उसके खुद के पास उसका अधिकार होता है. पर वो राइट्स हमें जब तक कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हमें हमारे वो राइट्स ही नहीं मिल रहे थे. इसलिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिस्टम को चेंज करना है. कौन सा सिस्टम को चेंज करना है? जो हम भारतीय लोगों के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके लिए. और क्यों चेंज करना है? बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट टू फ्री इन अ इंडिविजुअल फॉर्म. हर किसी के पास आज़ादी है कि वो खुद अकेला रह सके और उसके अधिकार से रह सके. रीज़न फॉर द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्यों जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो किस कारणों की वजह से दिन पर दिन बढ़ रहा था. हमने ये तो देख लिया कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बहुत सेटअप हुए थे, बहुत स्टार्ट हुए थे, इसका ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया. पर ये किन कारणों से दिन पर दिन बढ़ रहे थे? द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वॉज नॉट स्पार्क्ड बाय सिंगल फैक्टर बट सेवरल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स राइज. हम ये नहीं कह सकते कि जो क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ एक ही वजह से स्टार्ट हुआ था, एक ही फैक्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था.
इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे कि जिसकी वजह से हमें ये आंदोलन करने पड़े थे, जैसे कि फर्स्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सेकंड कर्जन पॉलिसीज़, थर्ड इवेंट्स। दीज आर द सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पार्शलिटी हो रही थी, हमारे क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था। एट द एंड ऑफ 19th century एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th century witnessed several famines and epidemics. The apathy shown by the British government on such occasions added fuel to fire of resentment among the Indians. क्या हुआ, जैसे जैसे 19th century का एंड हुआ और जैसे 20th century स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, हर जगह क्या हुआ, सूखा अकाल देखने को मिल गया, हर जगह सूखा सूखा देखने को मिल गया और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो कठिनाइयाँ थी, डिफ़िकल्टीज़ थी वो आने लग गई, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे, उन्होंने कुछ ऐसे ओकेशन सेटअप कर दिए, कुछ ऐसी चीज़ें सेटअप कर दी जिसकी वजह से क्या होने लगा, जहाँ पर सूखी ज़मीन थी, सूखी जगह थी, वहाँ पर क्या कर दी उन्होंने, फ्यूल ऐड कर दिया और जहाँ पर फ्यूल ऐड कर दिया वहाँ पर क्या हो गई थी, फायरिंग स्टार्ट कर देते थे, जिसके वजह से इंडियंस जो थे उन लोग की जो ज़मीन थी, भले ही वो सूखा था पर उनकी ज़मीन थी तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा था, उनका नुकसान हो रहा था। तो इकोनॉमिकली भी जो इंडियन पीपल्स थे वो क्या हो रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली क्या हो रहे थे, हम बहुत बुरे तरीके से क्या हो रहे थे, अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो फैमिन्स देखने को मिल रहा था, एपिडेमिक्स देखने को मिल रहा था, मतलब कि अगर हमारी ज़मीन सूखी, वहाँ पर बंजर है, सूखी है, सूखा अकाल है, तो वो लोग क्या कर देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर फ्यूल्स ऐड कर देते थे जिसकी वजह से क्या हो जाए, फायरिंग हो जाए। तो जो हमारा कमाने का साधन था वो भी क्या होते जा रहा था, ख़त्म होते जा रहा था। फिर द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन इंक्लूड रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस। The Senate system established after Indian University Act 1904 added to the resentment in educated Indians. The Government Confidential Ordinance and Calcutta Cooperation contributed more resentment in their masses. अब एक पॉलिसी लॉन्च की गई किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो ब्रिटिश के ही पीपल थे उनके द्वारा एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिसमें कि यह एक्स्टेब्लिश हुआ कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक्स्टेब्लिश करेंगे, जिसमें कि जो एजुकेटेड इंडियंस होंगे उन लोग को कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको रिसेंटमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। फिर द मोस्ट ऑटोशियस डिसीजंस टेकन बाय द कर्जन वॉज टू डिवाइड बंगाल इन 2 parts. The event angered the whole nation and it created a sense of devotion and sacrifice among the young Indians. सबसे बड़ा और झटका देने वाला जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा डिसीजन लिया गया था वो क्या था, जो हमारे भारत में जो स्टेट है बंगाल है, बंगाल को क्या कर देना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। 2 पार्ट में जब जैसे ही डिवाइड करने का उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, तो पूरे राष्ट्र में, पूरे नेशन में क्या हो गई, आग की लहर दौड़ गई। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कहने की डिसपार्शियलिटी हमारे साथ क्या हो रही थी, पार्शियलिटी हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यंग चिल्ड्रंस थे, यंग इंडियंस थे, जो नौजवान लोग थे, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि सेंस ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, उनका जितना भी जो डिवोशन है वो क्या था कि हमें एक साथ रहना है, हमें क्या करना है, एकता बनाए रखनी है। फिर लास्ट क्या है, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेंट थ्रू द revolutions at the end of 19th century and race to gain freedom gathered the speed. The independence movements of America, France, Italy, Germany and Ireland had inspiring effects of these movements in their effects inspired Indian revolutionaries also. तो अब क्या हुआ, बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, हमारे भारत देश को छोड़ के जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो भी पार्टिसिपेट करने लग गई 19th सेंचुरी में, ताकि वो क्या कर सके कि उनकी जो फ्रीडम, वो भी क्या कर सके, जो फ्रीडम पॉलिसी है उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। और इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स कौन कौन से देश ने स्टार्ट करा, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, ये जो कंट्रीज़ थी इन्होंने स्टार्ट करा। और ये मूवमेंट जो था कहीं ना कहीं हमारे देश को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश को भी इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या करना पड़ा, हिस्सा लेना पड़ा। In 1905, the Japanese win over Russia instilled scenes of new awakening among the Indians.
जब इतनी सारी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा तो जो जापानीज़ थे, जो जापान कंट्री थी, उसने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। और किसके अगेंस्ट करा था? रशिया के अगेंस्ट करा था। तो जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा था तो जो जापानीज़ थे वो लोग क्या हो गए थे? जीत गए थे। और कहीं ना कहीं ये इंडियंस के लिए क्या था? एक जागरूकता का सुझाव था, जागरूकता का एक मैसेज था कि इफ़ वी विल आल्सो डू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो देयर विल बी अवेयरनेस फॉर द इंडिपेंडेंस। तो किन किन कारणों की वजह से हुआ था? एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से, लॉर्ड कर्जन ने जो रिएक्शनरी पॉलिसी लॉन्च करी थी उसकी वजह से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने एक डिसीजन लिया था कि बंगाल को क्या करना है? डिवाइड करना है। और फिर हमारे जो डिफरेंट इंडिपेंडेंस इवेंट्स जो स्टार्ट हुए थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ था? इस कारणों की वजह से क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रोग्राम्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, प्रोग्राम्स क्या थे? अब इनिशियली द रिवॉल्यूशनरीज वर अनेबल टू चॉक आउट देयर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बट लेटर ऑन द आउटले ऑफ प्रोग्राम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्रांतिकारी आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो उसके किसी भी तरह के कुछ भी प्रोग्राम सेटअप नहीं किए गए थे। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव सेट किया गया था कि वी हैव टू चेंज द सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन द इनजस्टिस। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम्स थे? पहले तो ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पल्स टू क्रिएट हार्ट्रेट अगेंस्ट स्लेवरी अमंग एजुकेटेड इंडियंस। क्या करा कि न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स बांटे गए ताकि लोगों में जागरूकता लेकर आए कि जो हमारे एजुकेटेड इंडियन पीपल्स है, जो लिटरेट इंडियंस हैं, उन लोग के साथ कहीं ना कहीं वो नौकरों जैसा काम ना करवाए। इसकी वजह से उन्होंने क्या करा? हमारे इंडियन पीपल्स ने न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स बांटने स्टार्ट करे। टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट इन मासेज, राष्ट्र के प्रति एकता और भावना जगाने के लिए काम करा। टू एंगेज विथ इन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टू प्रोपोगेट स्वदेशी एंड टू ऑर्गेनाइज प्रोसेशन। जितनी भी फॉरेन गुड्स है जो कि हमारे देश की नहीं है, जो कि हमारे देश के बाहर की चीज़ें, उसको क्या कर सके? हम बॉयकॉट कर सके, मतलब कि इग्नोर कर सके, अवॉइड कर सके और उन चीज़ों का एक्सेप्ट करें जो कि हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं, मतलब कि स्वदेशी चीज़ों को क्या करना है? अपनाना है। टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू यूथ इन स्मॉल ग्रुप्स, नौजवान लोगों को क्या देना था? ट्रेनिंग देना था ताकि वह एक छोटा छोटा समूह बना सके और एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इफ़ वांट टू सेटअप तो वो उसमें क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सके। टू मेक बॉम्ब्स एंड आर्म्स एंड कलेक्ट एंड परचेज आर्म फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने मूवमेंट स्टार्ट करना था तो क्या जो ब्रिटिशर्स थे छोटी छोटी बातों पे क्या करते थे? फायरिंग स्टार्ट कर देते थे। तो क्या करना? बॉम्ब्स को इकट्ठा करना, बॉम्ब्स बनाना या फिर दूसरे देशों से कलेक्ट करना बॉम्ब्स को, मतलब कि ब्रिटिश की जो कंट्री थी उनको छोड़ के जो बाकी दूसरी कंट्रीज थे उनसे क्या करना? बॉम्ब्स को खरीदना या फिर कलेक्ट करना। तो ये प्रोग्राम सेटअप किए थे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कि न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ताकि कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनसे स्लेवरी वाला काम ना करवाया जाए। सेकंड ये था कि राष्ट्र के प्रति क्या जगाया जाए? भावनाओं को जगाया जाए। नौजवान लोग जो थे, जो यंग थे, यूथ पीपल थे, उनको क्या बॉयकॉट करने को बोला? फॉरेन गुड्स को। और क्या अपनाने को बोला? स्वदेशी गुड्स को। और यूथ के लिए स्मॉल टाइप्स के प्रोग्राम्स ट्रेनिंग सेटअप की गई ताकि दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? So today what we discuss about the revolutionary movement of first phase। फर्स्ट फेज़ के बारे में डिस्कस करा। उसमें हमने क्या देखा? किस तरह से जो ब्रिटिश पावर एक्सपांड हो रही थी और क्या हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा था, किस लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा था और क्यों रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सेट किया गया था और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के क्या रीज़न थे। जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, लॉर्ड कर्जन पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंस इवेंट्स थे। दिस टाइप्स ऑफ द रीज़न जो कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के लिए क्या प्रोग्राम सेट किए गए थे कि क्या ज़रूरी और क्या ज़रूरी नहीं है, क्या हमें बॉयकॉट करना है, क्या हमें अपनाना है, किस लिए हमने अवेयरनेस करना है। ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपांशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर्स। हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लिए अपना योगदान दिया था और किस तरह से वो लोग लड़े थे। अंडरस्टूड? थैंक यू।